नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम करंट अफेयर के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा थेरेपी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है, आपको सत्य वाला बताना है, ठीक है। केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को नैदानिक प्रबंधन यानी कि क्लिनिकल मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस थी उनको हटा दिया गया है। और प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है? प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं जो रोगी को रोगाणु से लड़ने, बीमारी से उभरने में मदद करती हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इराक ने भारत को फरजाद बी गैस पाइपलाइन परियोजना से बाहर कर दिया। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होगा क्योंकि ये इराक के द्वारा नहीं, ईरान के द्वारा, ठीक है, ईरान। तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, फरजाद बी गैस फील्ड फारस की खाड़ी में स्थित है, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो ये ठीक है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, राजा उत्सव जो हाल ही में मनाया गया वो किसका त्योहार है? बिहार का है, असम का है, उड़ीसा का है या वेस्ट बंगाल का है? तो ये है उड़ीसा का, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है जो 2021 का, उसमें भारत की रैंक 94 नहीं है, उसमें भारत की रैंक है 84। और फर्स्ट स्थान किसका है? अमेरिका का नहीं है, जापान का है, जापान का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका नाइदर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रतिवर्ष मई के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मनाया जाता है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक। और विश्व टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, आंसर बी होगा इसका। अगला देखिए, अभी रिसेंटली जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनको आपको मिलान करना है। तो देखिए, असम के हैं आपके हेमंत बिस्वा, केरल के पिनरई विजयन, पुडुचेरी के एन रंगास्वामी और तमिलनाडु के स्टैलिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, BADC। अगला देखिए, IUCN का जो अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड है वो जीतने वाला एशिया का एकमात्र रेंजर, एशिया का, ठीक है, कौन है? महेंद्र गिरी है, मुखमीत एस भाटिया, अनिया मिथुन या सुमन चक्रवर्ती? तो वो है आपके महेंद्र गिरी, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार है जो वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किया गया, सही है। और इस अभ्यास का आयोजन बारी बारी से, एक बार अमेरिका में होता है और एक बार भारत में होता है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, 1 अप्रैल 2021 को RBI ने अपना स्थापना दिवस मनाया, सही स्टेटमेंट है। और RBI की जो स्थापना है वो RBI अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1935 में हुई थी, ठीक है। और RBI का जो राष्ट्रीयकरण वो कब हुआ? 1949 में, ठीक है। RBI से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। तो कमेंट्स में आपको बताना है कि ये कौन से नंबर के गवर्नर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। DRDO ने 2 सीटों वाले प्रशिक्षण विमान हंस न्यू जनरेशन, ठीक है, उसको विकास किया DRDO ने। तो ये गलत है क्योंकि ये DRDO ने नहीं विकसित किया, ये है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने इसको विकसित किया है, NAL, ठीक है। अगला देखते हैं, यह विमान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और देश में विकसित किया गया है, ठीक है, स्वदेशी है, मतलब इंडिजीनियस है, ठीक। तो ये वाला सही है, बी आंसर। अगला देखें, सिस्टुरा हिरण्यकेशी ये क्या है? ठीक है, गाय की नई प्रजाति है, मछली की, मगरमच्छ की या हाथी की नई प्रजाति है? तो ये है आपका बी, मछली की नई प्रजाति है, जो कि वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र में साफ पानी में रहने वाली मछली की एक प्रजाति है, ठीक है, साफ पानी में। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
उड़ीसा राज्य ने सिमलीपाल को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया। ठीक, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। और उड़ीसा का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? महेंद्रगिरी। ये भी गलत, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रथम है जो वो आपका सिमलीपाल है, और अभी जो दूसरे के लिए प्रस्तावित किया है वो है आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने कोरोना वायरस की पहली पशु वैक्सीन का पंजीकरण किया? रूस ने, ब्रिटेन ने, चीन ने या फिर ऑस्ट्रेलिया ने? तो ये किया है आपके रूस ने। आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्व सीजीआई एस ए बोबडे ने गोवा की जो आपकी यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता है, उसकी सराहना की और राज्य की यात्रा करने को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो ये सही है, गोवा की ही है। ठीक, और दूसरा देखते हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें आपका जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 44 है जो उसमें यूसीसी के बारे में दिया गया है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश के पहले कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र को राजस्थान के जयपुर में शुरू किया जा रहा है। ठीक, तो ये सही हो गया। और दूसरा, यह संयंत्र कुसुम योजना जो थी, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान है जो, उसके तहत शुरू किया गया। ठीक, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा है? पूर्व मध्य रेलवे जोन, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, उत्तर मध्य और या फिर दक्षिण मध्य? तो ये है आपका पश्चिम मध्य रेलवे जोन, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने अपनी नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले जो सेनानी थे उनके 2000 वंशज हैं जो, उनको छात्रवृत्ति देने की घोषणा कर दी। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका, मुक्ति योद्धा के वंशजों के लिए 2006 में यह योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संकल्प से सिद्धि, ये क्या है? गांव और डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने की मुहिम है जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का नाम याद रखें। ठीक है, इसके अंतर्गत लॉन्च की, सही है। और ये जो मुहिम है इसका उद्देश्य क्या है कि इन गांव में वन धन विकास केंद्र हैं जो, उनको सक्रिय करना। ठीक है, दोनों ही सही है, सी आंसर। हाल ही में शहद व मधुमक्खी उत्पादन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? मधु क्रांति, शहद क्रांति, मधुशाला या शहदशाला? क्या नाम है इस पोर्टल का? इस पोर्टल का नाम है मधु क्रांति। और ये किसने किया है? नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। किसके अंदर है ये? एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, हाल ही में पोंग डैम लेक है जो, उसमें क्या हुआ है कि बर्ड फ्लू फैल गया जिसकी वजह से 100 प्रवासी पक्षी मर गए और ये काफी चर्चा में रहा। और ये पोंग डैम है किस जगह पे? ये आपकी उत्तराखंड में है, तो गलत, क्योंकि ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में। ठीक, आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेंढक की जो स्टेम सेल कोशिका है उसका उपयोग करके विश्व का प्रथम जीवित ज़ेनोबोट्स नामक रोबोट का नया वर्जन बनाया गया। ठीक है, और इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये खुद को ठीक कर सकता है। ठीक है, खुद को ठीक करने में सक्षम है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अनामाया ये पहल है जो, ये किस मंत्रालय की है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर बोथ ए एंड बी? ठीक है, तो ये है आपकी डी, दोनों ही की है। बेसिकली क्या है? ट्राइबल हेल्थ को बेहतर बनाने से रिलेटेड है और ये दोनों मंत्रालय मिलकर इसमें काम करेंगे। ठीक है, जनजातीय मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आंसर डी। अगला देखिए, हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है जो 2021 की, उससे संबंधित कुछ कथन है। भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021 में 12.5 रहने के लिए का अनुमान लगाया गया है इसमें। ठीक है, सही है। और ये कौन जारी करता है? IMF। ठीक, IMF जारी करता है इसको। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, सुपास है जो, उससे संबंधित कुछ कथन है। इसका उद्देश्य क्या है? कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना। ठीक है, और यह उपकरण प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्र करता है और इन्हें न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये जो सुपास पोर्टल है ये बेसिकली क्या है कि किसने, ऐसे बोबडे के टाइम पर स्टार्ट हुआ था और न्यायाधीशों की जो है उसमें रिसर्च वाला जो काम है वो सुपास पोर्टल के थ्रू किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसके लिए? ये हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है,
आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से किसने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया? चंडीगढ़ ने, दिल्ली ने, पुडुचेरी ने या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ने? तो ये किया है आपका दिल्ली ने, ठीक है, दिल्ली ने। और ये है किस चीज के लिए? छात्रों को कंप्यूटर सिखाने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। बस कोड कीवर्ड्स याद रखने हैं आपको, पूरा डिटेल में नहीं जानना है। निम्नलिखित में से किस देश ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपना वाणिज्यिक परिचालन है जो उसको शुरू किया है? ओमान ने, बहराइन ने, यूएई ने या फिर सऊदी अरब ने? तो ये किया है आपका यूएई ने, आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 का है, उससे हटने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक का आयोजन मुख्यतः वर्ष 2020 में होना था, लेकिन महामारी, जो अभी कोरोना महामारी है, उसकी वजह से 2021 तक के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिन का कौन सा मास्क अभियान लॉन्च किया? ठीक है, मास्क अभियान महाराष्ट्र सरकार ने नहीं, उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मास्क से उपयोग से करने से उनकी आदत पड़ जाए, ठीक है, आदत को बदलना है और मास्क को क्या है? डेली हैबिट का पार्ट बनाना है, ठीक। आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय, उसने सार्थक नामक एक योजना शुरुआत की, शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक, मंत्रालय का नाम याद रखें, सार्थक। और सार्थक का काम क्या है कि नई शिक्षा नीति है जो 2020, उसके लक्ष्य और उद्देश्यों में लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये है कि सार्थक की फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया? अमेरिका ने, रूस ने, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? तो ये किया है आपका अमेरिका ने, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखें, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है जो, ये कब मनाया जाता है? 11 मई, 11 अप्रैल, 11 जून या 11 मार्च? ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। किसके द्वारा? WRAI, व्हाइट रिबन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और यह दिवस है जो, ये बेसिकली गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। अगला देखें, नवेगांव नगझिरा टाइगर रिजर्व है जो, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान में? तो ये है आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। इसमें आग लगने के कारण ये काफी चर्चा में रहा है अभी, ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय डोपिंग रोधी एजेंसी है जो, उसके महानिदेशक कौन है? राजीव गौबा? तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी नए चुने गए सिद्धार्थ सिंह लोकजाम, सिद्धार्थ सिंह लोकजाम, ठीक। और दूसरा, ये एक गैर सरकारी संस्था है जिसका गठन 2005 में किया गया था, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। और नाडा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3, बी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत में पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया, ठीक है। और 2009 में वर्ल्ड बैंक ने अपना पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड जारी किया था, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को याद रखें, गाजियाबाद और वर्ल्ड बैंक, ठीक। आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेंगलोर में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया? माना फॉरेस्ट, ठीक। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इटली के का जो कॉन्सेप्ट है, क्या नाम है, बॉस्को वर्टिकल नामक बिल्डिंग से हुई है, ठीक है, बॉस्को वर्टिकल, ठीक। तो ये तो खैर नहीं, लेकिन ये दोनों को आप याद रखें, क्या, कहाँ पर? बेंगलोर में और माना फॉरेस्ट, ठीक। ये दोनों का नाम याद रखें। आंसर हो जाएगा इसका, तीनों है सही है, डी आंसर। अगला देखिए, सांता पोर्टल से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह कृषकों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा, क्या? सांता पोर्टल, ठीक। तो सही है। और यह पोर्टल किसके द्वारा? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेता है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कहाँ की है? राजस्थान की। लाइव ऑन व्हील्स किसकी है? दिल्ली की। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, ठीक। तीनों के नाम याद रखिएगा, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, लेबर डे कब होता है आपका? 2 मई को नहीं, 1 मई को होता है लेबर डे, ठीक है। और वर्ल्ड हंगर डे 28 मई, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3 यानी बी आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार दुती चंद को दिया गया। ई पंचायती राज पुरस्कार 2021 का उत्तर प्रदेश को दिया गया। और 68th जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने? अर्जुन कल्याण। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, तीनों सही हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सही सुमेलित है? मैस्कॉम का जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया? रेखा मेनन को। ठीक है, बीआरओ की जो पहली महिला कमांडिंग अधिकारी है वो कौन है? वैशाली हिसावे। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? अजंता नियोग। ठीक है, तीनों ही सही है, नाम याद रखिएगा, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सूचकांक सही सुमेलित है? देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 140। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 49। ठीक है, इन तीनों इंडेक्स को याद रखें, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कौन सा ऑपरेशन? समुद्र सेतु। ठीक है, समुद्र सेतु 2, ठीक है, ये लॉन्च किया। और समुद्र सेतु 2 है जो पिछले साल स्टार्ट हुआ था। कोविड-19 के प्रकोप के बीच पड़ोसी देश में जो लोग फंसे हुए थे उनमें से 4000 लोगों को अब तक वापस ला चुका है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, याद रखें आपको, ये नौसेना का है और नाम क्या है? समुद्र सेतु 2। ठीक, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सशस्त्र बलों के द्वारा चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कोजीत ऑपरेशन। ठीक है, किसके द्वारा? चिकित्सा प्रणाली। और किसके द्वारा? सशस्त्र बलों के द्वारा। ठीक है, कोजीत ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन का नेतृत्व कौन कर रही है? डॉक्टर पुनीता अरोड़ा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि नेतृत्व कर रही है माधुरी कनिटकर। माधुरी कनिटकर। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में जो आपका स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो किसको मिला है? राफेल नडाल को, रोजर फेडरर को, नोवाक जोकोविच या फिर टाइगर वुड्स को। तो ये अवार्ड मिला है आपके राफेल नडाल को, आंसर ए होगा। अगला देखें, पटोला नाच है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम, अरुणाचल, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं। तो वो है आपका असम से संबंधित, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं कि कोविड-19 के लिए जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। ये जो डांस है इसमें आपका कठपुतली के द्वारा ये लोग प्रोग्राम करते हैं जिसमें कोविड-19 के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, आंसर ए। तौकाते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के पूर्वी तट पर साल का पहला चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी थी। तो पूर्वी तट पर नहीं दी थी, ये कहाँ पर दी थी? वेस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, पश्चिमी तट पर। और इसका नाम है जो वो म्यांमार की तरफ से रखा गया, जिसका अर्थ क्या है? अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी। अगला देखिए, कोविड अनाथों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए आशीर्वाद योजना है जो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान या फिर उड़ीसा के द्वारा। तो ये की गई है उड़ीसा के द्वारा, आंसर बी। अगला देखिए, पैरासेराथेरियम है ये जो अभी खबरों में है, ये बेसिकली किस जानवर की विलुप्त प्रजाति है? गेंडे की, मगरमच्छ की, डायनासोर की या सांप की? ये है गेंडे की प्रजाति, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में जो खबरों में रहा है ऑनलाइन पोर्टल ISIPDI, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? काउंटर टेररिज्म से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से, मलेरिया नियंत्रण से या खेल से? तो ये है आपका जलवायु नियंत्रण से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ठीक है, आंसर बी। अगला देखें, जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग है जो उसके अध्यक्ष कौन है? AK सीकरी, रंजन गोगोई, रंजना देसाई या फिर KV कामत? तो उसके आपके आंसर हो जाएगा इसका रंजना देसाई, आंसर सी हो जाएगा इसका। जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है उसके अध्यक्ष रंजना देसाई। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।